स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, हमने 2 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक हमारे पास फंक्शन का जो टॉपिक चल रहा है, आज का जो आर्टिकल है उसके अंदर हम करेंगे कि n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देन द नंबर ऑफ इट्स डिवाइजर इज ऑड होंगे और कन्वर्सली। तो एक बार ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। हमारे पास यदि n कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, लाइक यदि हम इस 25 की बात करें तो इसके जो नंबर ऑफ, अब 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर, हम इसको 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज गुड। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड होंगे। देखो 25 को 1 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 25 भी सर्व करता है, तो इसका मीनिंग इसके जो नंबर ऑफ डिवाइजर है वो कितनी है, 3 है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमारा 36 है, दैट इज अ 6 की स्क्वायर, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा एंड 9 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा और हमारे पास 26 को कौन डिवाइड करता है, आई थिंक हमारे पास 18 डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद 36 डिवाइड करेगा। जी सारे के सारे इसके डिवाइजर, अब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगेन हमारे पास क्या है, 9 आ रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल है कि अभी हमें इसे यदि एग्जाम में आ जाता है तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर हमने करना क्या और जो वर्क कैसे करता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल रिजल्ट, लेकिन वी वांट टू प्रूव दिस इट। ठीक है, हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास n दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लेट कर लेते हैं, यदि हमारा n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वी कैन राइट इट एज हम इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कल लिखा था। तो p1 की पावर अल्फा 1 हो जाएगी, p2 की पावर अल्फा 2 होगी और अप टू सम p k की पावर हमारे पास अल्फा k होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी p i's है आर ऑल डिस्टिंक्ट होंगे हमारे पास, और ऑल डिस्टिंक्ट है। और हमने जो k की वैल्यू ली हुई है वो हमारे पास कहाँ से चल रहा है, आई की वैल्यू हम यहाँ पर जनरल कर लेंगे कि हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू हमारे पास के रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करें, और जितने भी हमारे पास अल्फाइज है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेंगे। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। हम किसी भी n को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले केस क्या, हम मानकर चलते हैं कि हमारा n कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब एक चीज, अब देखो हमने नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करनी है। अब नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं, वो हम इसको dn से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर। और नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकलते हैं कि जितने हमारे पास प्राइम नंबर्स है, जैसे उसकी पावर अल्फा 1 है तो हम उसकी अल्फा 1 प्लस 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्राइम नंबर की पावर अल्फा 2 प्लस 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट की पावर अल्फा 3 प्लस 1 कर रहे हैं, और अप टू सोन अल्फा k की पावर अल्फा k प्लस 1। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको वो मिल जाएगी, पहले वो देख लेना। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ डिवाइजर। अब हमने शो क्या करना है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, हमें इसे ऑड शो करना है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, ये मैं ब्रैकेट में अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, जब हमने शो करना। अब केस 1 हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट हम एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या, एज्यूम दैट कि हमारा जो n है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, n इज परफेक्ट स्क्वायर, n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको हम लिख पाएंगे दैट इज स्क्वायर ऑफ सम नंबर, है ना, तो उसको हम किसी भी नंबर की स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाएंगे। इसका मीनिंग यदि n हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यदि यहाँ पर डिफरेंट प्राइम नंबर है, तो जहाँ पर हर एक जो हमारे पास अल्फा होगा वो कैसा होगा, इवन होगा। हर एक अल्फा कैसा होगा, इवन। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनकी जो, यदि आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक इवन पावर के साथ हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर ईच हमारे पास जो अल्फा होगा, ईच अल्फा इज इवन होगा। यदि ईच अल्फा इवन होगा तो इसका मीनिंग कि हमारे पास क्या होगा कि ईच फैक्टर जो हमारे पास होगा, ईच फैक्टर हमारे पास, जैसे अल्फा 1 प्लस 1 है, ठीक है, कॉमा अल्फा 2 प्लस 1 है, अल्फा 3 प्लस 1 है, अप टू सो ऑन हमारे पास अल्फा k प्लस 1 है। यदि आपका हर एक अल्फा इवन हुआ तो इवन के अंदर आप जैसे 1 ऐड करोगे वो ऑड बन जाएगा, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इज ऑड होंगे। तो ईच फैक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 इज ऑड होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑड आंसर आता है। यदि 2 ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑड आएगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर विच इम्प्लाइज हमारे पास जो dn होगा वो कैसा होगा, इज ऑड होगा। दैट इज नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास कितने होंगे, विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज ऑड। नंबर ऑफ डिवाइजर हमारे पास कैसे होंगे, इज ऑड होंगे। तो ये पहला केस था कि यदि हमारे पास नंबर जो n है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जैसे आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर के अंदर यदि आपके पास डिफरेंट प्राइम आ रहे हैं
वो विद इवन पावर्स आएंगे। और अब हमें तो पावर चाहिए, और डीएन हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस गिवन बाय डीएन होता है, जो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और यदि हर एक अल्फा आपके पास इवन रहेगा तो +1 करने पर वो हमारे पास ऑड हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड होती है, इसका मीनिंग हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर क्या आ जाएंगे। और तो पहला केस आप जहाँ से लिख सकते हैं। अब दूसरे केस के अंदर हम मानकर चलते हैं कि हमने लेट कर लिया कि एज्यूम कर लेते हैं सेकंड, एज्यूम हमने यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि एज्यूम दैट हमारे पास जो है डीएन कैसा है, इज ऑड। डीएन इज ऑड मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड है। अब नंबर ऑफ डिवाइजर यदि ऑड है तो इसका मीनिंग हर एक फैक्टर कैसा होगा, ऑड होगा। इसका मीनिंग हर एक नंबर क्या होगा, जहाँ से जितने भी फैक्टर होंगे सारे के सारे ऑड होंगे, ठीक है, फ्रॉम 2। तो इसका मीनिंग होगा विच इम्प्लाइज, हम जहाँ से लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज ईच फैक्टर, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ईच फैक्टर अल्फा i + 1 हमारे पास क्या होगा, इज ऑड होगा। यदि राजी आपके पास कोई नंबर ऑड है और उसके अंदर से आप एक 1 कम कर देते हो, 1 माइनस कर दो, तो वो क्या होगा, इवन होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ईच हमारे पास अल्फा जो होगा, ईच अल्फा i इज इवन होगा। यदि आपके पास हर एक अल्फा इवन होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये काफ़ी सिंपल रिजल्ट था, आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि यदि हमारे पास डीएन इवन है, दैट इज हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आ रही है, हमारे पास जहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रही है, इफ दिस प्रोडक्ट इज ऑड, और इसके अंदर मान लो 5 इसके फैक्टर, यदि एक भी फैक्टर आपका इवन होगा तो पूरा आंसर इवन आ सकता है। तो इसका यदि आप पूरा रिजल्ट ऑड चाहते हो तो हर एक फैक्टर को ऑड होना पड़ेगा। यदि आपके पास हर एक नंबर ऑड है तो उसके अंदर से 1 माइनस करेंगे तो हर एक नंबर इवन रहेगा। इसका मीनिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे के सारे इवन होंगे। और जैसे आप n को रिप्रेजेंट कर रही हैं विद पावर्स ऑफ p1 p2 pk, और यदि इनकी पावर इवन है तो वो एक परफेक्ट का नंबर होगा। तो दिस इज द रिजल्ट जो हमने करा, ठीक है। तो जो हमारा क्या था, फर्स्ट रिजल्ट था जो हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। डन। अब मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास रहेगी, अ परफेक्ट नंबर। हम किस नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे, आपके पास मान लो कि हमारे पास n इज एनी नंबर है, ठीक है, n इज एनी नंबर, और इफ हमारे पास सिग्मा ऑफ n, सिग्मा n क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस होता है ना, जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर होते हैं उन सभी को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। सिग्मा n का मीनिंग सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर। अब बोले इफ सिग्मा n आपके पास 2n आ जाए, मतलब किसी नंबर का आप सम ऑफ डिवाइजर निकालो वो उसी नंबर के 2 टाइम्स आ जाता है, तो देन हम n को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देन हमारा जो n होता है इज नोन एज, देन n इज कॉल्ड, हम इसको बोल सकते हैं इज कॉल्ड अ परफेक्ट। तो एक स्पेशल नंबर होता है, इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, डोंट कंफ्यूज इट विद परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज जस्ट अ परफेक्ट नंबर। एक एग्जांपल यदि हम मांग लेते हैं, मान लो 6 जो हमारे पास होता है, इसके डिवाइजर कौन कौन होते हैं, इसका 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और इसको 6 भी डिवाइड करता है, तो 4 इसके डिवाइजर होते हैं, ठीक है। यदि आप इसको सिग्मा ऑफ 6 निकालेंगे तो इन डिवाइजर को आपको जस्ट ऐड अप करना पड़ेगा, और जैसे आप इनको ऐड करते हैं आपका आंसर 12 आता है, दैट इज रिटन एज 2 × 6, ठीक है। इसका मीनिंग हमारे पास 6 ऑफ n कैसा आ गया, 2 ऑफ n। तो हेयर जो आपका n है दैट इज 6 है, इज नोन एज अ परफेक्ट नंबर। तो ये इट इज अ डिफरेंट डेफिनेशन, परफेक्ट नंबर इज अनदर डेफिनेशन, इट इज नॉट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज इट विद द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फ्रेंडली नंबर्स किनको हम बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, साथ में आप पॉज करके लिख सकते हो। अब हम बोलते हैं फ्रेंडली नंबर्स, इन नंबर को हम फ्रेंडली नंबर्स बोल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप 2 नंबर्स की बात कर सकते हो, 2 नंबर्स, ठीक है, से कैपिटल M हमारे पास एंड कैपिटल N है, ठीक है। कैपिटल M और कैपिटल N को यदि हम फ्रेंडली बोलना चाहें, सिंपली आर सेड टू बी फ्रेंडली, आर सेड टू बी फ्रेंडली नंबर्स, डैश, ठीक है। कब होगा, इफ हमारे पास कंडीशन क्या है कि इफ हमारे पास सिग्मा ऑफ M इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n आ जाए और इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस कैपिटल N के इक्वल होगा, तब हम इनको क्या बोलेंगे, फ्रेंडली नंबर। मान लो आपके जहाँ पर सम ऑफ डिवाइजर इसका निकाल लेना है, सम ऑफ डिवाइजर, एक तो दोनों का सम ऑफ डिवाइजर जो है वो सेम आना चाहिए, और जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए, तब देन वी कैन से दैट कि दीज नंबर्स आर फ्रेंडली नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास एक रिजल्ट हो जाता है। अब इस रिजल्ट के बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास आता है कि यदि हमारे पास लेट कर लेते हैं कि P भी अ प्राइम नंबर है, ये ध्यान से देखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है।
दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट पी बी अ प्राइम नंबर है हमारे पास, देन द लार्जेस्ट, यदि हम लार्जेस्ट की बात करें, देन द लार्जेस्ट हमारे पास जो भी होगा, देन द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, देन लार्जेस्ट एक्सपोनेंट e such that फैक्टोरियल n is, हमारे पास क्या है, सच दैट फैक्टोरियल। अब देखो जहां पर लार्जेस्ट एक्सपोनेंट e सच दैट फैक्टोरियल n is, अब जहां पर एक प्रॉपर लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर आपको मिल जाएगी कि यदि p हमारा प्राइम नंबर है देन द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट e, हम एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं सच दैट हमारे पास p प्राइम नंबर है, तो यदि आप देखना कि बड़े से बड़ा एक्सपोनेंट कितना आ रहा है उस p का प्राइम के लिए, ठीक है। यदि आपका p प्राइम नंबर है, लाइक आप 5 करना चाहते हैं, आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो जो वांट टू राइट कि आप उस नंबर के अंदर जो हमारा 5 है तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी उस नंबर के अंदर, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में यदि हम उसको लिखना चाहते हैं तो उसकी कितनी मैक्सिमम पावर होगी, तो ये एक रिजल्ट है दैट इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट आता है इसका प्रूफ नहीं हम जहाँ पर करने वाले, ठीक है। प्रूफ मैं जहाँ पर छोड़ने वाला हूँ जहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जाता है, जहाँ पर ये जो इंटरवल ले रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको ध्यान से देखना है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक एग्जांपल की हेल्प के साथ आपको समझाता हूँ कि ये कहने की क्या कोशिश करें हमारे पास कि हाउ टू फाइंड, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ से उठाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड करो, हाँ फाइंड द हाईएस्ट पावर, ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ थ्री डिवाइडिंग दिस नंबर, डिवाइडिंग फैक्टोरियल 533, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 डिवाइडिंग फैक्टोरियल, इस नंबर को हमने करना है, हम डिवाइड करना चाहते हैं इस नंबर को, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर, और 3 की कितनी बड़ी से बड़ी पावर इसको डिवाइड करेगी, अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, अभी हमने करा, मैं जस्ट इसका रिजल्ट करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3, ठीक है, डिवाइडिंग फैक्टोरियल 533 इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा हमारे पास क्लियर, आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना, ये 533 तो n तो लिखना नीचे आपने 3 की जो पावर बढ़ाते जाना, ठीक है, समीशन के फॉर्म में, तो पहली पावर 1 कर दी, 533 है, फिर इसकी पावर हम 3 की 2 कर देंगे, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बिल्कुल आपने बॉक्स टाइप ब्रैकेट यूज करनी है, 533 की पावर हम 3 कर देंगे, और देन हमारे पास 533 की पावर हम कितनी कर देंगे, 3 की पावर 4। आपने कब तक पावर लिखनी, जब तक आपका जो नंबर है 3, जैसे हमें पता होना चाहिए 3 तो 3 के इक्वल होता है, पावर 2 करेंगे 9 होती है, पावर 3 करेंगे तो 27 होता है, पावर 4 करेंगे तो 81 होता है, पावर 5 करेंगे तो आपके पास 243 होता है, पावर 6 करेंगे तो हमारे पास 3 का 9 हो गया, 4 to 12 एंड 6 9। तो ये जो आप पावर 5 तक चलोगे तो ठीक है, लेकिन जैसे आप पावर 6 करोगे यहाँ पर आप कर लेंगे प्लस 533 ओवर 3 की पावर 5 है, वैसे तो ये इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता है, तो लेकिन वैसे तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा ना डियर, तो एक बार मेरे को दिखाने दो, आप 533 की पावर 3 की पावर 6 कर लो और इसको कंटिन्यू कर लो, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पर आपने डिवाइड करना है, 533 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, जहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे पॉइंट के अंदर जितना भी हमारे पास आएगा, पहले आप 1 पर जाओगे, फिर आप 4 पर चलोगे, ठीक है, सॉरी, तो जहाँ पर आप 7 पर 21 आ जाएगा, फिर 7 पर जाएंगे पॉइंट आ जाएगा आपके पास, 2 बचेंगे तो साथ में 0 आ जाएगी, तो आप 6 कुछ इतना आंसर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाला यदि हम लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ 533, ये नीचे 9 बन रहा है, नेक्स्ट वाला हमारा बना 533, नीचे बन रहा है 27, नेक्स्ट वाला हमारे पास बच रहा है 533 एंड नीचे हमारे पास बच रहा है 81, और प्लस हमारे पास बच रहा है 533, 21 के बाद हमारा 243 बच रहा है, एंड देन 533 729 आ रहा है, उसके बाद जितने भी आएंगे डियर वो 0 आएंगे। अब देखो पहले का आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 177.6 है, प्लस अब यदि आप इस नंबर को डिवाइड करोगे 533 को डिवाइड करोगे 9 के साथ, जस्ट आप इसको मैं एक बार डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ लाइव के अंदर रिकॉर्डिंग कि कितना हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है।
533 है हमारे पास। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 9 के साथ तो डियर आपके पास आंसर आ जाएगा 59 पॉइंट समथिंग, तो हमारे पास 59.2 आएगा। ठीक है, यदि आप 533 को डिवाइड करते हो 27 के साथ तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.7 समथिंग आएगा। और यदि आप 533 को डिवाइड करते हो 81 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। और यदि आप इसको 243 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 समथिंग। और यदि हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, आज ये मेरे बैक साइड पर चला जाएगा 7 to 9 के साथ, है ना, 7 to 9 के साथ यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 0.7 आएगा। ठीक है, अप टू सोन। अब अप टू सोन आप ऐसे लिखते चले जाओ। अब देखो मैंने आपको सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप सिर्फ जो इंटीग्रल पार्ट उठाएंगे, पॉइंट के बाद वाला नहीं उठाएंगे, तो इसका आंसर 177 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला नहीं उठाएंगे तो 59 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला आपने छोड़ देना है तो 19 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला छोड़ दो 6 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला छोड़ दो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, इधर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब आप 3 की पावर 7, 8 और 9 करेंगे तो एवरी टाइम आपका डिनोमिनेटर लार्ज होगा एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, तो हमारे पास आंसर 0 0 आएंगे। तो वो हम यहाँ पर एज इट कर लेंगे और इनको स्किप कर देंगे। अब जस्ट हमने क्या करना है, सभी नंबर को आपने एडअप करना है। 177 है, 59 है, 19 है, 6 एंड प्लस 2 है। और जैसे आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर 263 आ जाएगा। इसके कहने का मीनिंग आंसर क्या आ जाएगा कि जो हमारा 533 था उसको जो है मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 की पावर जो हमारे पास आ जाएगी 263 है, वो इसको डिवाइड कर पाएंगे। उसने पूछा कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 की कितनी हाईएस्ट पावर इसको डिवाइड कर पाएगी, दैट इज 3 की पावर 263 एक हाईएस्ट नंबर, इससे बड़ा नंबर आपका इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। दिस इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, इतने तक चलेगा जो इसको डिवाइड कर पाएगी फैक्टोरियल। जहां पर हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, आपको पता कि फैक्टोरियल जैसे ओपन होगा तो कैसे ओपन होता है, 533 होगा, 532 होगा, तो आप बैक इसको करते चले जाओ। तो इसके अंदर आपको जो 3 है वो 263 टाइम्स आपको मिल सकेगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आप करना चाहते हैं एक और एग्जाम्पल इसके अंदर मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मान लो हमारे पास इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कल हमारे आई थिंक वीडियो की जो लेंथ रहेगी वो इतनी लेंथ सही रहती है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यदि हम जहाँ पर करना चाहते हैं, मान लो जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम ही है, फाइंड द हाईएस्ट पावर। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 करना चाहते हैं। ठीक है, दैट जो कि हमारी डिवाइड करें, दैट डिवाइड्स किसको करना है, 365 को करना। अब डियर इसका मैं हिंट देता हूँ, एक आपने और करना है। ठीक है, आप करोगे 15 का जो कि डिवाइड करेगा 336 को करेगा। ठीक है, अब इनको करना कैसे वो देखो। जब आप पहले करोगे तो हमें प्राइम नंबर के साथ काम करना, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज 3 की पावर 2। तो एक्चुअल के अंदर आप पहले 3 से निकाल लो, 3 के साथ आप निकालो कि हमारी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ 3। ठीक है, दैट डिवाइड्स आपका 365 को डिवाइड करेंगे तो आप कैसे करोगे, आप 365 ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर 3 लिखोगे। ठीक है, आप 365 फिर उसके बाद नीचे इसका स्क्वायर करोगे, आप 365 इसके बाद इसका क्यूब करोगे, आप 365 करोगे और यहाँ पर हमारा 3 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस आप यहाँ पर 365 करोगे और 3 की पावर 5 आ जाएगी, प्लस 365 करोगे तो 3 की पावर 6 होगी, अप टू सोन आप चलते चलोगे। ठीक है, और इसको एक बार फिर से लिख देना, 365 पहला तो 3 है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा एंड 365 है, देन हमारा 27 बन रहा है। ये पावर को ओपन कर रहे हैं, ये 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। ये सब कुछ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। 81 आपके पास आ जाएगा एंड 365 को आप 243 से डिवाइड करोगे एंड 365 को आप किससे करोगे, 729 से करेगा और अप टू सोन आपका ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, इतना हम करें।
अब जैसे आप इनको डिवाइड करोगे तो यदि हम 365 है हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो हमारे पास आता आंसर इसका 121.6 समथिंग आएगा। और जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 9 के साथ डियर, तो इसका आंसर आता है 40.5 समथिंग। यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 27 के साथ, तो इसका आंसर आता है 13.5 समथिंग। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 81 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा 4.5 समथिंग। और व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 243, तो हमारा आंसर आएगा 1.5 समथिंग। और यदि आप इसको डिवाइड करोगे 7 to 9 के साथ, तो हमारा आंसर 0.5 समथिंग आएगा। और आप 2 से 0 आती चलेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पहले वाला पार्ट ही उठाएगा। मैंने वीडियो 1 के अंदर आपको बताया था कैसे करना है, ठीक है। जहाँ पर 13 सभी का पॉइंट के पहले वाला डिजिट उठा लो और इसका 0। और जैसे आप इन सभी नंबर्स को एडअप करोगे, ये हमारे पास कितना बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 121 है, 40 है, 13 है, 4 है प्लस 1 है, तो इसका आंसर आ रहा है 179 आंसर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 की जो पावर है वो 197 जो है, इतनी पावर बढ़ रही है। लेकिन हमें तो चाहिए 3 की पावर 2, मतलब एक्चुअल के अंदर हमें 2 पावर चाहिए। एक्चुअल के अंदर हमें पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी आप नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अब जब आपका प्रॉपर रहेगा, तो देयरफॉर आप क्या कहोगे कि यदि हम हाईएस्ट पावर चाहते हैं, हाईएस्ट पावर आप चाहते हो किसकी, 9 की, ठीक है, इन 365 दैट डिवाइड, तो आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट जो आपका पहले वाला आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। हमारा यदि 179 है, पॉइंट हम 2 से करते हैं, तो हमारा 89.5 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे तो हमारे पास 89 आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हमारा 365 था फैक्टोरियल, उसको 9 की पावर जो है 89 वो डिवाइड कर सकती है, ठीक है, डिवाइड कर सकती है। ये इसका आंसर था। एक पार्ट हो गया। एक बार देखो, जब भी आपके पास नंबर, कोई भी नंबर दिया, वो यदि वो 27 की बात करता है कि 27 से डिवाइड करो, दैट इज अ नंबर 3 की पावर 3 होता है। तो आपने 3 से कर लेना था, लेकिन बाद में जितना भी आपका आंसर है उसको 3 से डिवाइड कर लेना। तो ये पूरे का पूरा आंसर आपके सामने है। और ये 15 वाला कैसे करना, 15 वाला कैसे करोगे, ठीक है। ये पेज आपके सामने, आप जहाँ पर पॉज करके इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर सब कुछ आपके सामने। अब हम बात कर रहे थे कि 15 वाला, अब जो 15 होता है उसको आप लिख लोगे 3 into 5, ठीक है। हम बात करें 736 की। सबसे पहले आप 3 के साथ डिवाइड करके देखो कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग, यदि आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो मैं आफ्टर सॉल्व कह रहा हूँ, आपने जस्ट अपना आंसर मैच करना है कि जो हाईएस्ट पावर हमारे पास आएगी ऑफ 3, इसके अंदर इस 7 की बात करें हम, 736 की, इसके अंदर आप चेक करना आपकी जो मैक्सिमम पावर आएगी वो आई थिंक 366 आनी चाहिए। एंड जो आपके पास हाईएस्ट पावर आएगी किसकी, 5 की, ऑफ 5 इन द सेम नंबर, वो आप चेक करोगे कैसे, 5 के साथ डिवाइड करोगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है सभी का, तो आपके पास 182 आ जाएगी, ठीक है। और अब जब आप निकालोगे इन दोनों की कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमें तो कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो मिनिमम होगा, है ना। देखो आप 15 बना रहे हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15। अब जहाँ पर 3 की पावर है, जहाँ पर 66 है, ठीक है, और जहाँ पर 5 की पावर है 182। अब कितने आपके पास 15 बनेंगे, तो जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले के अंदर से आप 182 जो होंगे वो तो इसके साथ मिलकर, जैसे 182 की बात कर लो, ठीक है, वो तो इसके साथ मिलकर आपका 15 बना देंगे। यहाँ पर 15 बन जाएगा ना 182, और बाकी के 3 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, लेफ्ट रह जाएंगे, ठीक है। इसका मीनिंग जितनी मिनिमम नंबर होगा दोनों के अंदर से, उतने हमारे पास 15 की पावर आएगी। तो आप जो लास्ट आंसर करेंगे कि देयरफॉर द हाईएस्ट पावर की यदि हम बात करें ऑफ 15, इसके अंदर दिस नंबर 736, तो वो आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी। किसका, जो भी आपके पास 2 आंसर आए उन सभी के अंदर से मिनिमम निकाल दो, तो 182 आपका आंसर आएगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो और लेक्चर पसंद आ रहे हैं एंड, तो आपने करना क्या है, यदि आपको ये वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर इन कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब लर्निंग कैसी होगी, लर्निंग के लिए आप बच्चों को होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
आपने कल भी सम करे थे, सम ऑफ डिवाइजर में कल देखा, तो अब आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर वाला निकालोगे, फाइंड दी हाईएस्ट पावर। तो मैं इसको HP लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑफ आप 3 करोगे इन फैक्टोरियल 1000, आप करोगे 7 की इन फैक्टोरियल 1000, आप करोगे 5 की इन फैक्टोरियल 800, और आप करोगे 3 की इन फैक्टोरियल 500। तो कुछ यदि हम इनके आंसर में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, यदि हम 5 की बात करें तो शायद इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 498 आना चाहिए, और आप एक बार चेक करोगे, ठीक है। और यदि मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो शायद इसका आंसर हमारे पास 164 आएगा, इसका आंसर आपका 199 आ सकता है, और नेक्स्ट वाले का आंसर हमारे पास 247 आ सकता है। तो आप स्टूडेंट्स ने एक बार खुद से ट्राई करना है, और इसको करने के बाद अपने आंसर वेरी करने, यदि आंसर आपके इनके साथ मैच करते तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर आकर कमेंट करके बता सकते हैं कि जैसे सर वी हैव डन द होमवर्क एंड हमारा आंसर जो जहाँ पर मैच कर चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके प्यार के साथ ही हम आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। प्लीज शेयर दिस वन इफ यू वांट मोर एंड मोर कंटेंट इन दिस चैनल। So take care, bye bye, God bless you all.